दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे जीवन में सुख और दुख कैसे मिलते हैं। तो जानिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ हमें सुख दुख कैसे मिलते हैं। जानिए, हमें दुख ही क्यों बार बार मिलते हैं। कई बार हम कहते हैं या उदास हो जाते हैं और उस भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान हमें ऐसी जिंदगी क्यों दी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा बार बार होता है, मुझे ही क्या हर बार दुख मिलता है। यदि उस भगवान को ही दोषी ठहराते हैं हम तो गलत कर रहे हैं। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जिस भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी खास मकसद से ही भेजा होगा। और भगवान जो भी हमारे साथ करता है वो हमारे लिए सही ही होगा, क्योंकि कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहेगा। परंतु जब हम अपने मन का करते तो वह कर्म बन जाता है और हमारे द्वारा हर एक कर्म का हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा। और इन्हीं कर्मों को हिसाब से हमें सुख दुख, रिश्ते नाते और बाकी चीज़ें मिलती हैं। अब सवाल आता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही दुख बार बार क्यों मिलता। क्या भगवान से कोई गलती लग गई? ना हम इंसानों से गलती हो सकती, परंतु उस भगवान से कोई गलती नहीं होती। हमारे सही और अच्छे कर्म करने पर भी दुख का कारण हमारे द्वारा किए गए पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसका भुगतान करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। इंसान का जन्म 84 लाख योनि के बाद भगवान की दया से मिलता है। यह इंसानी जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है और यदि यहाँ से पैर फिसला तो 84 लाख योनि से जरना पड़ेगा। इंसानी जन्म सबसे श्रेष्ठ है। अब फिर से हमारे मन में सवाल आता होगा कि इंसान का जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर क्यों हर कोई इस जन्म को पाने के लिए तरसता है। हम जानते हैं कि भगवान ने हमें कोई खास मकसद से यहाँ पर भेजा है। आखिर वो खास मकसद है क्या? जैसा कि इंसान जन्म श्रेष्ठ है और यहीं पर भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है और बाकी कोई जोनी में हमें भगवान का भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता। यदि इंसान इस जन्म में भगवान की मुक्ति करता है तो वह परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाता है और वह मरने के बाद 84 लाख की आन जान की प्रक्रिया से छूट जाता है। अब सवाल यह उठता है कि भक्ति तो सब करते हैं, परंतु वह भगवान को मंजूर आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा अपनाए गए भक्ति के सभी रास्ते हमारे ही मन के द्वारा बनाए गए तसल्ली के रास्ते हैं। अब यदि हमें सच्ची भक्ति का रास्ता जानना है तो किसके पास जाएं और किससे सच्ची भक्ति का रास्ता पूछें? क्या हम इंसान इस सच्ची भक्ति का रास्ता खोज सकते हैं? नहीं। यदि इंसान ऐसा कर सकता, आपके समय में यह सारी दुनिया भक्ति करके परमात्मा से मिलाप कर सकती थी। सच्ची भक्ति का रास्ता वो केवल संत महात्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें सच्चे संत से भक्ति का रास्ता पूछना चाहिए। ऐसे संत हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें ये सब नहीं मानते हैं
तो आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा केवल एक है और उससे मिलने का रास्ता भी एक है।